से, ताकि हम स्वास्थ्य क्रांति कर सके। हमें जो इस बार 5 प्रोजेक्ट हाथ में लिए, 5 मिशन जो हाथ में लिए, वो है निरंतर ग्रोथ, स्वास्थ्य क्रांति, आरसीएम सेवा, प्रेम व पवित्रता और आरसीएम की सही पहचान बनाना। तो ये पांचों चीजें भी स्वास्थ्य क्रांति से ही जुड़ी हुई है। स्वास्थ्य क्रांति करेंगे तो ग्रोथ भी आएगी, क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान आरसीएम को अच्छा मानेगा या आरसीएम के आपकी वजह से स्वास्थ्य क्रांति में जुड़ेगा तो ग्रोथ भी आएगी। आरसीएम के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, न्यूट्रीचार्ज, गामा ओरिजिनल और अन्य जो बहुत सारे, जो अभी मधु संयम आने वाला है, नीम गिलोय रस है, या बहुत सारी चीजें जो प्रासावल है, तो ये सब इस्तेमाल होने लगेंगे। अच्छे प्रोडक्ट, शुद्ध प्रोडक्ट इस्तेमाल होने, तो ग्रोथ तो अपने आप आ जाएगी। ग्रोथ तो ऑटोमेटिक है, लेकिन स्वास्थ्य क्रांति सही तरीके से होना बहुत जरूरी है। जब हम ईश्वर का कार्य करते हैं ना, तो ईश्वर भी हमें पूरी तरह से प्रदान करते हैं, वो कमी नहीं रखता है। जो ईश्वर को बता रहे हैं, मेरे बंदों को मैं कोई कमी में नहीं जीने दूंगा। लेकिन ईश्वर के बंदे कौन है? ईश्वर का कार्य करते हैं, और ईश्वर का कार्य होता है दूसरों की सेवा करना, और सेवा है, सेवा में ही एक स्वास्थ्य क्रांति जो है ना, एक शब्द है। तो हम क्या भी जीवन जीते जीते इतने स्वार्थी हो गए, इतने ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं कि बस हमें अपने मतलब की बड़ी होती है। और स्वार्थी भी सही नहीं है, स्वार्थ दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में हम अपना भी अच्छा करना भूल गए। तो हमें आज पक्का निश्चय करना पड़ेगा, पक्का, कि हम आरसीएम अभियान के द्वारा नए भारत का निर्माण करना चाहते हैं, 5 मिशन पे काम करना चाहते हैं, स्वास्थ्य क्रांति, कुछ भी सोचो आप, पहला कदम है खुद का स्वस्थ होना, निरोगी होना और सही तरीके से जीवन जीना। इसके बिना अपनी कोई बात चलने वाली नहीं। बहुत सारे साथी बोलते हैं ना कि हमारी कोई मानता नहीं है, हम कहते हैं सुनता नहीं है। इसका कारण क्या होता है कि खुद में वो नजर ही नहीं आता है। बोले कितने बजे उठते हो? बोला 8 बजे उठता हूँ। और किस पे काम करना चाहता हूँ? हेल्थ पे काम करना। तो सामने वाला समझ जाता है कि केवल मुझे बेवकूफ बनाने के लिए आया है, अपना सामान बेचने के लिए आया है। लेकिन कोई इंसान बोले कि नहीं, मैं 5 बजे उठता हूँ, हमारे रोज प्रातः काल जो है सेशन चलता है, जिसमें हम रोज योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मैं कोई दवाई नहीं लेता हूँ, हमारा पूरा परिवार स्वस्थ है, तो सामने वाला समझ जाएगा कि नहीं, वाकई में ये कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ स्वास्थ्य क्रांति पे बात करना चाहते हैं। तो कितने सीरियस है आप, कितने गंभीर है, कितने जागरूक है। कुछ स्वास्थ्य संबंधी आदतें वैसे तो आप सभी जानते हैं, एक तो समस्या जानने की नहीं है, समस्या आदतें बदलने की। मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जब हमें बताया गया कि पानी ज्यादा पीना चाहिए, तो सभी साथी, बहुत सारे साथी, सभी तो नहीं, बहुत सारे साथी बोले कि अभी पानी पीने का ध्यान अब आने लगा है। तो इसका मतलब क्या पहले नहीं जानते थे कि पानी ज्यादा पीना चाहिए? तो अपने आप से सवाल पूछिए कि हमें जानकारी की कमी है या हमें जागरूकता की कमी? तो अंदर से, भीतर से जवाब आएगा कि जागरूकता की कमी है, जानने की उतनी कमी नहीं। तो 100 डेज सेल्फ लव चैलेंज के रूप में हमें बहुत समय से वो चर्चाएं की जा रही है, बहुत सारे से एक्सरसाइज करने की बात की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी अन्य आदतें सिखाई जाती है, भोजन संबंधी, पीने संबंधित, मेडिटेशन संबंधित, और जीवन का जो आचरण है वैसी संबंधित आदतें हमें सिखाई जाती है। पर आज भी मैं उनको दोहराऊंगा थोड़ा सा, पर मैं वो दोहराने से पहले सारी बातचीत इसलिए कर रहा हूँ कि केवल जानना काफी नहीं। आपको आज पक्का निश्चय करना पड़ेगा कि हमें क्रांतिकारी बनना है, स्वास्थ्य क्रांति करनी है। तो पहले हम खुद बिल्कुल परफेक्ट होंगे, तब आप किसी से बात करोगे ना कि केवल, हम क्या केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं कि हमारा गामा ओरिजिनल ले लो, फिर आप स्वास्थ्य करता नहीं लगते, प्रोडक्ट बेचने वाले लगते। इसीलिए हमें वो उतना बड़े लेवल पे हम काम करने में हमें दिक्कतें आती है। तो मैं आपके साथ कुछ आदतों को
स्क्रीन दिख रही होगी मेरे ख्याल से। स्टार्टिंग से लेते हैं, स्वास्थ्य संबंधित आदतें। चलिए, शरीर संतुलन संबंधित आदतें। शरीर का एक संतुलन होता है, तो ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है हमारे शरीर पे, हमारे स्वास्थ्य पे। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है, हड्डियां हैं, मांस मज्जा है, सब कुछ एक अपने अपनी जगह पे, निर्धारित जगह पे ठीक से रखे हुए हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फालतू जगह, एक एक चीज साइज से रखी हुई है। तो अगर हम संतुलन से ही नहीं रखते तो वो सब डिस्टर्ब हो जाती है, ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर वो ठीक से काम नहीं करते। तो इसके संबंधित बहुत सारी आदतें हैं। वो क्या क्या है? एक तो लगातार नहीं बैठना है। लगातार बैठेंगे तो ऑर्गन्स पे, पर्टिकुलर ऑर्गन डिस्टर्ब होते हैं। तो बीच बीच में खड़े होना, चलते फिरते रहना, बॉडी को हिलाते रहना है। आप कभी कुछ भी बैठे हैं तो आप ऐसे ऐसे कुछ भी, मतलब उसको मूवमेंट में रखें, बॉडी को मूवमेंट में रखना है, स्टिल नहीं रखना है, और लगातार बैठे भी नहीं रहना है। बैठने की पोजीशन सीधी रखें, गर्दन झुकी हुई नहीं रखें, कमर सीधा करके बैठे, पांव भी जमीन पर सीधे टिके रहे। एक के ऊपर एक पांव रखा है, आड़ा टेढ़ा है, अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, ये सब पोजीशन गलत होती है। तो और झुक के एक दिशा में झुककर या भार डालने वाली बहुत सारे नहीं होते हैं, मीटर आते हैं कि ये इसके स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, ये हो गया, कंप्यूटर पे झुक कर बैठ रहे हैं। तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। कभी भी आप योगी महात्माओं को देखेंगे जो अच्छे योगी होते, तो आप उनका शरीर हमेशा सीधा दिखेगा। कोई दिक्कत किसी को? देखिए, भोजन, पानी, मलमूत्र विसर्जन सभी क्रियाएं जहां तक संभव नीचे बैठकर करना, ये हमारी परंपरा में रहा। लेकिन हमने आजकल पता नहीं जाने क्या क्या आविष्कार कर दिए उल्टे सीधे। भोजन के लिए हमने वो चेयर बना दी, डाइनिंग टेबल बना दी, और वो इंडियन की बजाय यूरोपियन टॉयलेट बना दिए, और सोफा लगा दिए घर में। ये सब बहुत गलत चीज है, बिल्कुल गलत। आपको लगा भी दिया ना, तो आप अपना नीचे बैठने के बनाइए। सब भोजन नीचे जमीन पर पालथी लगा के बैठ के कीजिए। उल्टा कभी नहीं सोना है, या तो सीधा सोना है या करवट लेकर सोए। खड़े होते समय पांव की दूरी शरीर के बराबर रहनी चाहिए, समानांतर ऐसे पैरेलल। और जब भी आपको समय मिले नीचे बैठना है, पालथी लगाकर या उकड़ू। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्थ को सपोर्ट करती है, या बहुत जरूरी। बहुत सारी बीमारियां केवल इन गलतियों की वजह से होती है। भोजन संबंधित आदतें, मोबाइल से दूर रहना है, और भोजन करते समय कोई और काम नहीं करना और कुछ भी नहीं सोचना है, केवल भोजन से ही बात करनी है, भोजन से जुड़े रहना है और उसका आनंद लेना है, चबा चबा कर पूरा अच्छे से। तो आधे भोजन में भी पेट अच्छा भरेगा, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा, और गुणकारी भी ज्यादा होगा, आनंद भी आएगा, परिवार में भी अच्छा प्रेम बढ़ेगा कि मेरे भोजन की कद्र की जा रही है। बहुत सारी बातें। मन ही मन भोजन बनाने वाले को शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद दे उनको, भोजन को भी धन्यवाद दे, बनाने वाले को भी शुक्रिया अदा करें। भोजन स्वादिष्ट व पोषक है, सूक्ष्म ये भाव रखते हुए भोजन करना है कि मैं आज जो भोजन कर रहा हूँ, इससे मेरा अंदर जो है बहुत सारे पोषक तत्व मेरे शरीर में जा रहे हैं, मेरे स्वास्थ्य का निर्माण हो रहा है। तो ये रवैया जो है ना, भोजन भोजन प्रसाद होता है, भोजन को प्रसाद माना जाता है, भोजन प्रसाद पा रहा हूं। तो उतनी इज्जत से है करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सीमित भोजन और बड़े आनंद और भाव से भोजन की क्रिया ऐसा कर दिया हमने जैसे भोजन की क्रिया कोई क्रिया ही नहीं है। ध्यान जाने किधर है, कौन सी बातें, मोबाइल चल रहा, टीवी चल रहा, गुस्सा कर रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, जाने क्या कर रहे हैं, और भोजन की क्रिया को साइड में भूल रहे हैं, ध्यान नहीं है, भागते हुए खा रहे हैं।
खड़े होके खा रहे हैं, सोफे पे बैठ के, कुर्सियों पे बैठ के खा रहे हैं, तो सारा जब कबाड़ा, जब ये अच्छी आदतें करेंगे तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, भोजन भी बचेगा, परिवार में भी अच्छा वातावरण बनेगा। और आप जब इन आदतों को पालन करेंगे तो लोग भी आपको जानेंगे कि वास्तव में आप हेल्थ वर्कर है, आप स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक है। क्या बात है, क्या इंसान था वो। भोजन करते समय मन को शांत और प्रसन्न रखा है किसी तरीका। अगर कोई